गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का माँ ग्लोबल स्टडी पे एक बार फिर स्वागत है। हम वास्तविक संख्या का सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, लगभग सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। उस पर जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था एक एक करके मैंने बना दिया है। अब कुछ क्वेश्चन मिक्सलेनियस, क्योंकि जो संख्याएं होती है ना, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, हर एक क्लास में आपको संख्या के बारे में पढ़ना होता है। तो कुछ मिक्सलेनियस क्वेश्चन है, उसको आज के वीडियो में करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा कंसेप्ट बच गया, उसको थोड़ा सा आपको समझाएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह जोश बनाए रखें और पढ़ाई मन से करें, क्योंकि बार बार मैट्रिक एग्जाम देने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग पढ़े तो वास्तविक संख्या थोड़ा सा वो बताते हैं। वास्तविक संख्या का दो भाग होता है, परिमेय संख्या और क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपको परिमेय और परिमेय के बारे में क्या, किसको क्या करते मैंने परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। पिछले जब आप इस पूरा चैप्टर का पिछले वाला वीडियो जब पढ़िएगा तो, ठीक है। तो आते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या में। ये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो हम लोग शांत अशांत जो इसके पिछले वीडियो में पढ़े हैं, तो उसमें आप पढ़िएगा परिमेय संख्या जो होता है ना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रथांक दो रूप में होता है। एक होता है शांत और एक क्या होता है, अशांत और शांत। एक शांत और एक अशांत, एक शांत और एक अशांत, ठीक है। जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रथांक क्या होता है, अशांत। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या क्या होता है, शांत अशांत दोनों होता है, जबकि अपरिमेय संख्या क्या होता है, अशांत होता है। तो इस दोनों में अंतर होना चाहिए। अपरिमेय में जो अशांत होता है ना, उस अशांत को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार आने वाला। और जो अपरिमेय में अशांत होता है उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अनावर्ती, अनावर्ती, इसको क्या बोलते हैं, अनावर्ती। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, जबकि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण रूप अशांत अनावर्ती होता है। अब ये आवर्ती अनावर्ती क्या है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दिए थे, 10 में 3 से भाग करना। तो 3 तिहाई 9, एक आया, भागने लगा दशमलव जाएगा 0, 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा, फिर 0, 3 तिहाई 9, फिर आप एक उतारिएगा 0, 3 तिहाई 9, फिर एक आएगा। ये आगे बढ़ते जाएगा और ये 3 भी आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये 3 भी आगे बढ़ते जाएगा और ये भी आगे बढ़ते जाएगा। ये इसका दशमलव, इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है। जब शेषफल 0 नहीं आता तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो उसको बोलते हैं अशांत। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है, 3 ही आ रहा है, इसी को बोलते हैं आवर्ती, मतलब बार बार आने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रथांक क्या है, यानी अब हम बोलेंगे 10/3 का दशमलव प्रथांक क्या है, तो अशांत तो नहीं है, लेकिन अशांत के साथ साथ क्या है, आवर्ती है। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, इसमें अगर हम लेते हैं, एक लेते हैं संख्या लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एक में हम 7 से भाग करते हैं। किसे भाग करते हैं, 7। एक में 7 से भाग करते हैं, भागने लगेगा दशमलव दीजिएगा 0 जाएगा, 7 एकम 7, 3, फिर 7 एकम 7, 7 आएगा, यहाँ पे घटाओ कितना आएगा 3, 0, 7 चौका 28, फिर कितना आएगा 2, 0, 7 दूनी 14, फिर आएगा 6, 0, 7 8 56, फिर आएगा 4, 0, क्या आएगा 7, 7 पच्चे 35, 5, 0, 7 सत्ते 49, कितना आएगा 1। देखिए, हम 1 से शुरू किए थे, जहां पर 0 लगा चल रहे, और फिर कहां पहुंच गए 1 तक। यानी कहने का मतलब है कि फिर क्या चालू होगा, फिर चालू होगा, 1 मिनट, तो आप ये देख रहे हैं कि फिर 1 आ गया, फिर अब 0 आएगा, फिर यहाँ पर वही चीज रिपीट होगा। आपको लग रहा होगा कि ये चीज अशांत अनावर्ती हो जाएगा, लेकिन है नहीं। ये इतना सारा चीज एक बार फिर रिपीट होगा। आगे जब बढ़ाएंगे ना, तो फिर 1 आएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, ऐसे ही आगे आते जाएगा। तो ये भी है अशांत, लेकिन अशांत आवर्ती, ये भी क्या है, आवर्ती, अशांत आवर्ती। तब कोई जगह के अनावर्ती किसे कहेंगे, अनावर्ती ऐसी संख्या होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देकर बता रहे हैं, ये भी क्या हो गया, ये भी कौन सा संख्या हो गया,
ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? अशांत आवर्ती है। अब आपको अगर लिखना हो परिमेय संख्या के रूप में अपरिमेय संख्या, तो आप देखिए, आप दशमलव उसको तो बटा के रूप में हम लिख नहीं सकते हैं। जैसे दशमलव दे दिए, अगर यहाँ पर दिए 0 1, फिर 001, फिर 001, फिर 001, फिर 4 गो 01, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक तो रिपीट हो रहा है, लेकिन पहले एक जीरो के बाद हो रहा है, फिर 2 जीरो के बाद हो रहा है, फिर 3 जीरो के बाद हो रहा है, फिर 4 जीरो के बाद हो रहा है, यानी कि ये समान नहीं है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं 0.1 2 3 4, फिर यहाँ पर दिए 5, फिर 4, फिर मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं हो, कोई भी ऑर्डर नहीं हो, कुछ कुछ भी आ रहा हो और इस तरह आगे आता रहा हो, तो इसे क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो क्या होता है, जब दशमलव का पूरा पूरा कट जाए, शेषफल आ जाए, तो उसे बोलेंगे शांत। कटे नहीं लेकिन बार बार एक ही चीज भागफल में रिपीट हो, उसे क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। और अगर कुछ भी रिपीट ना हो, अलग अलग टर्म आए, तो उसे क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या, जबकि अशांत आवर्ती और शांत दोनों क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको जो है ना हम एक अलग रूप में लिखते हैं 3 पॉइंट, चूंकि 3 का बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस पे क्या दे देते हैं? रेकरिंग। इस रेकरिंग का मतलब होता है कि 3 की संख्या जो है ना यहाँ पे अनंत बार है। कितना बार है? अनंत बार। तो हम इस रूप में लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं रेकरिंग। तो क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन इस रूप में दे देता है और इसको पूछता है कि आपको बटा के रूप में कीजिए, या बटा के रूप में देकर रेकरिंग के रूप में पूछ देता है। तो इसी को रेकरिंग बोलते हैं। अब इसका 2-4 क्वेश्चन आपके पास है, उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में रेकरिंग पर आधारित क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। इसको बनाने का मेथड रखते हैं हम। ठीक है, रेकरिंग पर आधारित क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से। जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको पूरा का पूरा लिख देते हैं 23 43 बिना दशमलव, दशमलव समलव हटा देते हैं और पूरा का पूरा लिख देते हैं। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम घटा देते हैं, जैसे कि 23 पर रेकरिंग नहीं है, इसको क्या करना? घटा देते हैं। बिना दशमलव हटा देंगे और बिना दशमलव के जितना भी अंक है पूरा को लिख देंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है, रेकरिंग किस पर नहीं है? 2 और 3 पे, इसको घटा देंगे और फिर बाटा में आएंगे, बाटा लगा देंगे। अब बाटा में क्या लिखते हैं? बाटा में हम दशमलव के बाद फोकस करते हैं। बाटा में जो भी लिखना है वो कहाँ फोकस करते हैं? दशमलव के बाद। अगर दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग होगा, रेकरिंग हिंदी में जिसको बार बोलते हैं, जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। आप बताइए दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पे, तो 2 ठो 9 हो जाएगा। क्या दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है? एक भी नहीं, तो इतना ही हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। घटाइए इसको, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, फिर यहाँ पे तो 3 का 3 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, बटन कितना जाएगा? 99। आप बताइए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट में ऑप्शन ही ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। एक बार फिर समझिए, पूरा संख्या को हम लिख देते हैं, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है 23 से, उसको घटा देंगे और उसके बाद बटा दे देंगे। बटा के नीचे जो काम होता है वो दशमलव के बाद आने वाले संख्या पर काम होता है। कैसे? और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग हो उतना हम 9 देंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 देते हैं। दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक है और दोनों पर रेकरिंग है, तो हमको 2 9 होगा। दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग ना हो, तो हमको 99 ही लिखेंगे। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आते हैं इसमें। आप बताइए ये पूरा संख्या क्या लिखा हुआ है? दशमलव को हटाकर लिख दो ऊपर, तो 13 लिख देंगे, फिर क्या देंगे? बट्टा। दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग उतना 9, जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं उतना 0। आप बताइए दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक, और दोनों अंक पे कितनी रेकरिंग है, तो क्या हो जाएगा? 2 ठो 9 हो जाएगा। और कटने वाला हो तो काट सकते हैं, लेकिन कटने वाला नहीं है, तो हमारा यही हो जाएगा 13/99। कहाँ आंसर दिख रहा है? यहाँ पर 3 नंबर, तो यहाँ हमारा क्या जाएगा? आंसर। आगे बढ़ते हैं इसका। इसको भी क्या है? दशमलव घटा के लिख देंगे ऊपर, तो 7 लिख देंगे। अब बटा में आएंगे, दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना हमको 9 देना है। तो दशमलव के बाद संख्या कितना है? एक है, और एक वो संख्या है उस पर एक ऊपर रेकरिंग है, तो 1 ठो 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/9, यानी कि ए नंबर आंसर। समझ में आ रहा है? अब इसमें आते हैं, यहाँ पर समझने को कुछ मिलेगा आपको। पूरा का पूरा संख्या लिख लीजिए। हम क्या बोले थे कि पूरा का पूरा संख्या लिख देना है, और जिस पर रेकरिंग नहीं हो उसको घटा देना है। तो पूरा का पूरा संख्या लिख दिए, इस पर रेकरिंग किस पर नहीं है? 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 इसमें से घटा देंगे। अब आएंगे बाटा में। अब बाटा में काम किस पर करेंगे? दशमलव के बाद। दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9, जितना पर रेकरिंग नहीं उतना 0।
आप बताइए दशमलव के बाद कितना अंक दिया हुआ है? 2 अंक। इस 2 अंक में कितना अंक पर रेखनी है? 1 अंक पर, तो एगो 9 हो जाएगा। और दशमलव के बाद 2 अंक दिया है, इसमें कितना पर रेखनी नहीं है? तो एगो अंक पर रेखनी नहीं है, तो एगो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 32 में 3 का कितना आ गया? 29, आप बट्टे में 90। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, आपका बी नंबर आंसर होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब इसको पूछा नहीं है, इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया, इसमें पूछा हुआ है कि ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताया जा चुका है कि ये जब रेकरिंग आता है, रेकरिंग तो क्या होता है? आवर्ती होता है। क्या होता है? ये कैसा दूसरा पसंद है? अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती कैसा होता है? परिमेय संख्या। इसी क्लास में हम शुरू में बताए थे क्या होता है? परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसको बाटा के रूप में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक बार भी देख लेते हैं। देखिए 3.27 पर रेकरिंग है, हम क्या बताते हैं? पूरा पूरा लिख दीजिए, तो 327 लिख देंगे। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। किस पर रेकरिंग नहीं है? 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 को घटा दीजिए। अब बट्टे में क्या करना है? बट्टे में काम करना है दशमलव के बाद, यानी दशमलव के बाद जितना पर रेकरिंग उतना 9, जितना पर रेकरिंग नहीं उतना 0। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो दोनों पर रेकरिंग है तो 2 9 हो जाएगा। क्या दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं हो? एक भी नहीं है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, 324 बट्टे में 99, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? आप इसको काट भी सकते हैं, है ना? काट कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 0 8 हो जाएगा। ऐसे काट सकते हैं, आप काट के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ए भी आंसर दे सकता है आपको एग्जाम में। बात समझ में आ गया? तो आपको रेकरिंग समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसको आपको बता देते हैं। उसके बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सारी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मिसलेनियस है, क्योंकि संख्या हम लोग संख्या वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और संख्या बचपन से पढ़ने को सीखना होता है, तो इसलिए कुछ मिला कर दिया हुआ। लेकिन आपको ये इसका कंसेप्ट हम लोग तो वर्गमूल इस क्लास में नहीं पढ़े हैं, तो इसका क्वेश्चन दे दिया है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज चेक किया है। अगर आपको अब हम तो समझा ही रहे हैं और समझ में आ गया तो बेटर है। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव में जैसे 60 क्वेश्चन और मिनिमम 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन करना होता है, तो 5-10 क्वेश्चन छोड़ना होता है। या फिर अगर 100 में 50 करना है तो 50 क्वेश्चन छोड़ना है। तो आप अगर जो क्वेश्चन नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं, तब भी आपका नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये इजी है, समझ में जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन तो समझाए कॉन्सेप्ट से, ये पूछ रहा है कि ये क्या है। अभी आपको बताया है कि दशमलव के बाद ये संख्या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब कि क्या है? इनफाइनाइट हो जा रहा है, यानी कि क्या है? अशांत है। लेकिन अशांत में कैसा अशांत है? ये 13 आया, फिर आया 113, फिर आया 1113, फिर आया 11113, यानी कि अलग अलग संख्या आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। और जब रिपीट नहीं होता है तो वो होता है अनावर्ती। इसी वीडियो के शुरू में बताए थे कि जिसका रिपीट नहीं होता होता है, अनावर्ती होता है। और अनावर्ती वाला क्या होता है? अशांत। अशांत अनावर्ती वाला क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगर सेम सेम रिपीट करता तो अपरिमेय होता है। यहाँ पर सेम नहीं कर, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 113 है, यहाँ पर 1113, अलग अलग रिपीट कर रहा है दशमलव का, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसका √10 और √15 बराबर है, किसके बराबर है? इसको करना है सब। आप इसका निकालने के लिए आप नॉर्मल कर सकते हो। देखिए √10 गुने क्या है? √15। आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना, गुना कर दीजिए, कितना जाएगा? √10 गुने 15 बराबर कितना हो जाएगा? 150। कितना हो जाएगा? 150। पता जाएगा 150। अब इस 150 का फैक्टर कर दीजिए। 150 का अगर आप फैक्टर करते हैं, 150 का फैक्टर करते हैं, 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा? 75। फिर आप इसमें 3 से लग जाएगा, कितना आएगा? 25। आप 3 नहीं 5 से भाग कर दीजिए, लेकिन 3 से भाग करके कितना आएगा? 25। और इसमें 5 से 5 और 5 से 1, तो आप इस 150 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 और 2, 1 ठो 3 और 2 ठो 5। और आप जानते हैं कि जब वर्गमूल में होता है, वर्गमूल में क्या कंडीशन होता है कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो एक बार उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको एक बार बाहर निकाल लीजिए। जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ होता है 2 बार, उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो ये 5 2 बार रिपीट हुआ है, तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा? 2 गुने 3, क्योंकि ये निकलने वाला नहीं है, तो इसको फिर से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 √3 दूनी 6, तो 5 √6। देखिए कहाँ है ऑप्शन में? यहाँ पे ए नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगला आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल का भाग देने पर मान क्या होगा? देखिए ये पुकार है ना, 64 लिख दिया और इसको बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है, और लिख दिया 64 और इसका बोला घनमूल। ऐसे लिख कर यहाँ पे 3 देते हैं तो क्या होता है? घनमूल। यहाँ पे होता है 2, 2 लिखे या ना लिखे, बात वही होता है, वर्गमूल बोलते हैं।
कहता है कि 64 के वर्गमूल, तो 64 वर्गमूल लिख दिए, और 64 के घनमूल, मैंने 64 का घनमूल लिख दिए। इसको भाग देने पर कौन सा मान होगा, इसमें से कौन सा मान होगा, यही पूछ रहा है। अब ध्यान सुनिए, इसमें क्या होगा, आप देखिएगा ना, तो इसमें क्या हो सकता है, इस 64 का वर्गमूल जो है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है। इसको हम अलग रूप में लिख सकते हैं, 64 का पावर 1/2। आप इस वर्गमूल रूट लिखिए तो, या इस करनी को आप ऊपर क्या लिख सकते हैं, 1/2। उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 64 का पावर, ये क्या है, 3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। ऐसा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना, 1/3। कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में क्या है, भाग है, दोनों में क्या है, भाग है, दोनों में क्या है, भाग। जब भाग होता है तो क्या होता है, जब भाग होता है तो क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। अगर आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो इस 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। चाहे आपको एक अलग मेथड बनाते हैं, अलग मेथड बनाते हैं, उस तरह आप ज्यादा बना पाइएगा, ठीक से। ये मेथड छोड़ देते हैं, अगला मेथड हमारा अगला क्या है, 64 को आप लिख सकते हैं, 64 का आप फैक्टर कीजिए, 64 का जब आप फैक्टर कीजिएगा ना, तो आप आएगा, देखिए यहाँ पे 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा 32, 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा 16, फिर 2 से कितना आएगा 8, फिर 2 से कितना आएगा 4, फिर 2 से कितना आएगा 2, और फिर 2 से कितना आएगा 1। 2 कितना बढ़ाया है, 6 बार, कितना बढ़ाया है, 6 बार। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना बार हो गया, 3 3 6 बार हो गया। उसी तरह नीचे भी 64 है, तो नीचे को भी हम 6 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, तो 2 है, कुछ भी ना लिखो या 2 लिखो, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार लिख दिए। वर्गमूल में क्या होता है कि 2 गो का जोड़ा लगता है और 1 गो बाहर निकलता है, जबकि घनमूल में क्या होता है, 3 गो का जोड़ा होता है। यहाँ पर 3 है ना, तो 3 गो का जोड़ा में 1 गो बाहर निकलता है। तो आप बताइए, इसमें 2 गो में 1 गो निकला, फिर इस 2 गो में 1 गो निकला, और फिर इस 2 गो में 1 गो निकला, तो ये 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, नीचे में यहाँ पे जब घनमूल है 3 है, तो 3 गो में से 1 गो निकलता है, तो 3 गो में से 1 गो निकला, और फिर इस 3 गो में से 1 गो निकला, यही आ गया। तो आप देखिएगा 1 2 से 1 2, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा हमारा 2, फिर 2 बच गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 2 इसमें है आंसर ना, यहाँ पे है बी नंबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन, 8 का पावर 0 और 2 के पावर 0 के बराबर कितना होगा। किसी भी संख्या का पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1। आप कोई भी संख्या ले लो, आप ले लो 50, 50 का पावर 0 करो, कितना आएगा 1। आप ले लो 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, इसका भी पावर अगर 0 करोगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। आप कुछ भी संख्या ले लो, जब उसका पावर 0 करोगे तो क्या जाएगा 1। तो आप बताइए 8 का पावर अगर 0 करेंगे तो कितना आएगा 1, और 2 का पावर 0 करेंगे कितना आएगा 1, और 1 गुना 1 कितना आएगा आंसर 1। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। बात समझ में आया। इसमें क्या है, निम्न में से कौन सा अलग है। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सा अलग है। आपको दिख रहा है 3/5, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस पर क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं, ये तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते इसमें, इसको सॉल्व करो तो ये 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 4, और 4 का कितना निकल जाएगा 2, बड़ा रूप में हो गया, काट भी सकते हो, ये नहीं कुछ कर सकते हो यहाँ पे, ये बटा के रूप में। तो आप देखोगे कि ये भी बटा के रूप में है, ये भी बटा के रूप में है, और ये भी बटा के रूप में है, क्योंकि पूर्णांक भी है, तो ये आपको परिमेय संख्या दिखेगा, ये भी आपको परिमेय संख्या दिखेगा, ये भी आपको परिमेय संख्या दिखेगा। लेकिन ये जो है ना, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, √2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपको अपरिमेय संख्या दिखेगा। तो तीनों से अलग कौन दिख रहा है आपको, ये जो है तीनों से अलग दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, आ गया है ना, समझ में आ गया सब किसी को, सबको समझ में आ गया होगा। तो आप आशा करते हैं एक 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 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है आपको देख देते हैं, और उसको आपको बनाकर कमेंट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सोच रहे थे कि आपको दे दे बनाने के लिए, लेकिन बना ही देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो √12 का परिमेयीकरण गुणांक करने के लिए पहले 12 का आप फैक्टर कीजिए, फैक्टर कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो कितना आएगा 6, फिर 2 से कीजिएगा कितना आएगा 3, फिर 3 से कीजिएगा कितना आएगा 1। तो आप √12 को आप लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, √12 को आप लिख सकते हैं रूट अंदर 2 गुने 2 गुने 3। हम बताए थे कि जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, इसका जोड़ा लग गया, इसको बाहर निकाल दीजिए, क्या बच गया। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिमेयीकरण गुणांक बताइए,
हम कौन सी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये परिमेयकरण हो जाएगा। जिस संख्या से मल्टीप्लाई करने पे परिमेय संख्या हो जाएगा वही क्या होगा, परिमेयकरण गुणांक। आप जानते हैं यहाँ पर √3 है, अगर हमको एक और √3 मिल जाए तो √3 गुना करेंगे तो √3 का जोड़ा लग जाएगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे √3 से गुना कर दें तो ऐसा हो जाएगा हमारे पास 2 और क्या हो जाएगा 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, या फिर ऐसे के लिख सकते हैं 3 गुना 3 तो जोड़ा लग गया तो एक बाहर निकल जाएगा और 3 निकल जाएगा बाहर तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 जो कि क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से अगर गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, परिमेयकरण गुणांक कौन सा है √3। अगर √3 से हम गुना कर देंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगा। तो परिमेयकरण गुणांक कौन सा हो जाएगा, √3। ये न्यू क्वेश्चन है और नया पूछा हुआ है 2022 से 23 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका वास्तविक संख्या चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जितना भी समय है वो और जो आने वाला है वो सब बता दिए। इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। आप लोग बार बार देखिए, अगर जो समझ में अगर एक बार तो एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो बार बार उसको देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। और हम लोग इसके बाद जो है लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे, लंबा लंबा वाला वीडियो जो सब्जेक्टिव वाला होगा, लॉन्ग क्वेश्चन जिस जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि 6 नंबर चैप्टर से पूछता है परिमेय क्या बोलते हैं थर्ड परिमेय से, है ना, वो चैप्टर से, चाहे ट्रिगोमेट्री, उसके बाद में और क्या पूछता है, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है। तो जो बड़का बड़का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो चैप्टर को पहले निपटाएंगे और उसके बाद फिर समय के अनुसार आपको छोटा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।